पंजाब के सीएम भगवंत मान का लोकसभा चुनाव प्रचार जारी है। आज सीएम मान पंजाब के बठिंडा में रोड शो करेंगे। इस मौके पर सीएम मान बठिंडा से आप प्रत्याशी गुरमीत सिंह खुड़िया के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम मान के रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लुधियाना से बीजेपी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने चुनाव प्रचार किया। लुधियाना में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जनता को केंद्र सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने जनता से रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में वोट करने की अपील की। कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और राहुल गांधी पर भी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि पंजाब में 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे। वहीं फरीदकोट से बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस नंगे पांव चुनाव प्रचार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सूफियों की नगरी चुनाव प्रचार के पहले ही दिन एक अजनबी ने मुझे पैरों में जूते देखकर टोका था। उस दिन से मैंने वादा किया कि जब भी फरीदकोट आऊंगा तो नंगे पांव आऊंगा। राजपुरा के शंभू बॉर्डर में किसान आंदोलन के दौरान एक और किसान की मौत हो गई। तरनतारन से संबंधित भारतीय किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्य जसवंत सिंह की सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें राजपुरा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसान नेता तजिंदर सिंह लीला ने ये कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बठिंडा के गांव घुद्दा में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई। गांव निवासियों की ओर से एक बड़ा इकट्ठ करके ऐलान किया गया कि पहले ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा सरकार द्वारा किसानों को नहीं दिया गया। अब बिजली के शॉर्ट सर्किट के करके आग की भेंट चढ़ी 50 एकड़ गेहूं की फसल के मुआवजे से भी आनाकानी कर रही है। लोगों ने शॉर्ट सर्किट के कारण बर्बाद हुई फसल का मुआवजा और बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कहा कि जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाती तब तक ये संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। मानसा में एक फैक्ट्री में पराली में भीषण आग लग गई। आग लगने से करोड़ों की पराली जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह बिजली की तारों में स्पार्क होना बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ है। तरनतारन की एक ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। दुकानदार ने बताया कि एक गैंगस्टर ने उन्हें फोन कर करीब 50 लाख की रंगदारी की थी। रंगदारी न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद अगले दिन दुकान के शटर में गोलियों के निशान देखने को मिले। जब दुकान खोली तो अंदर का शीशा टूटा हुआ था। फिलहाल दुकानदार की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुल्तानपुर लोधी की अर्बन स्टेट कॉलोनी में खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से इन गाड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।